हमें जिंदगी को पाना है, हमें जिंदगी को पाना है उससे जो जिंदगी देने वाला बाप है। अगर आज हम उस जिंदगी के तालिब हैं कि हमें वो जिंदगी मिले जो उसने आदम को बनाकर उसके नथनों में डाली, जिंदगी का दम फूंका, तो वही वो जिंदगी हमें भी दे, ताकि हम जीती जान ऐसे हो कि हम यीशु की बशारत देने वाले हों, हर किसी को बताने वाले हों कि यीशु ही है जो कि हमारा निजात देंदा है, जिसने हमारी खातिर सलीब पर जान दे दी। वो मरा के हम जिंदगी पाए, उसने उस लानती मौत को कबूल कर लिया कि हम जो हैं उस जिंदगी को पाएं, हमेशा की जिंदगी को पाएं, क्योंकि उसके शागिर्द कहते हैं हमेशा की जिंदगी की बात है। तो जब हम उस हमेशा की जिंदगी को जान जाएंगे तो हम दूसरों का भी उस हमेशा की जिंदगी के बारे में बताने वाले होंगे। और हम सब अपने सरों को खुदा के में हमारी हमेशा की जिंदगी है। और हम देखते हैं यूहन्ना ही की इंजील में और उसका 11 बाब, उसमें लिखा है कि क़यामत और जिंदगी, वो जिंदगी की बात करता है। कहता है कि क़यामत आने वाला वक्त जो आखिर है, आने वाला वक्त भी वो कहता है कि वो भी मैं ही हूँ, मैं ही ने मुकर्रर किया है, मैं ही ने उस दिन में हिसाब करना है, और जिंदगी भी मैं ही हूँ। क़यामत और जिंदगी। और खुदा उनके शागिर्द कह रहे हैं कि हम किसके पास जाएं? जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। किसी ऐसे इंसान के पास कोई रुपया पैसा देकर जिंदगी को हासिल नहीं कर सकता। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि एक बहुत बहुत अमीर शख्स है, उसकी गाड़ियाँ भी डायमंड की उसने बनाई हैं और गोल्ड है, बहुत कुछ है उसके पास, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक दुख है उसके साथ कि उसका एक बेटा जो है वो ऐसा बीमार पड़ा कि वो कोमा में चला गया। वो बहुत पैसा है उसके पास, वो उसे नई ज़िंदगी लेकर दे सकता है, डॉक्टर्स उसके लिए कुछ अरेंज कर सकते हैं। कोई डॉक्टर, कोई मशीन नहीं, कोई उसका पैसा उसके बेटे को ज़िंदगी नहीं दे पा रहा। जिंदगी सिर्फ और सिर्फ हमारे यीशु के पास है, क्योंकि उसने जब हमारे नथनों में जिंदगी के दम को फूंका तो हम क्या हुए, जब उसका रूह हमारी जिंदगी में आ जाता है तो हम क्या होते हैं, हम जीती जान हो जाते हैं, हमारे बदनों में जान आ जाती है, हमारे बीमारियां, हमारी हर कमजोरी यीशु के नाम में जाती रहती है। कलाम ये बयान करता है कि जिंदगी की बातें और हमेशा की जिंदगी, और उसके नथनों में आदम कौन है? आदम हम हैं। औरत और मर्द में कोई फर्क नहीं, आदम हम हैं। उसके नथनों में जब जिंदगी के दम को फूंका तो इंसान जो है वो जीती जान हुआ। और आज जब हम अपने खुदावन के कलाम को, जिंदगी किसमें है? खुदावन की इन बातों में, खुदावन के जिंदा कलाम में जिंदगी है। जब हम इस जिंदगी को अपने अंदर ले लेंगे तो हम क्या होंगे, हमारी रूहानी हालतें बदल जाएंगी, हम रूहानी तौर पर जीते जान हो जाएंगे। लाजर को 4 दिन के बाद उसने मुर्दों में से, उसने कब्र में से आवाज दी कि लाजर बाहर निकला। लाजर तो जिस्मानी तौर पर मर चुका था। अगर वो लाजर को 4 दिन के बाद कब्र में से आवाज देकर बुला सकता है तो वो ही हमारी मुर्दा जिंदगियों को, जो रूहानी तौर पर हम मुर्दा हो चुके हैं, वो हमें ताज़ा दम कर सकता है, वो हमें नई जिंदगी दे सकता है, और वो ऐसी जिंदगी देगा जो बरकतों से माला माल होगी। कोई
इंसान, कोई भी कोई ऐसी चीज़ हमें ज़िंदगी नहीं दे सकती। हमारा रुपया पैसा, कोई ऐसी चीज़, कुछ भी, कोई हमारा साथी, कोई हम जिससे बहुत प्यार करते हैं, कोई हमें ज़िंदगी नहीं दे सकता, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ यीशु के पास है। ज़िंदगी की बातें यीशु के पास है। जब हम उसकी बातों को सुनेंगे तो हमारी मुर्दा हालतें, उनमें भी जान आएगी, हम जीती जान होंगे। बहुत सी जिंदगियां ऐसी हैं कि वो यीशु के करीब आना ही नहीं। 6 बाब और उसकी 68 आयत। शमौन पतरस ने उससे जवाब दिया है, खुदावंद हम किसके पास जाएं? हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। हम देखें कि शमौन पतरस ने यीशु से कहा कि हम किसके पास जाएं? हमेशा की ज़िंदगी की बातें, हमेशा की ज़िंदगी वो है कभी ना ख़त्म होने वाली। कभी जान ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ हमारा खुदावंद ही दे सकता है। और कलाम में हम देखते हैं यूहन्ना की किताब उसका 6 बाब और उसकी हम देखेंगे 7 और 8 68 आयत है। शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया है, खुदावंद हम किसके पास जाएं? हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। आप इसको इस्तेमाल नहीं हो सकते, लेकिन खुदावंद की हजूरी, खुदावंद का जलाल, उसका रहम, उसका दर्द, वो ही हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। बाइबल नहीं है किसी के पास के घर में, बाइबल है ही नहीं। आप पढ़ सकते हो, आप ले लो। पहली किताब बाइबल में पैदाइश की किताब, उसका हम देखेंगे 2 बाब और उसकी 7 आयत। ठीक है। और खुदा ने इस ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। बड़ा खूबसूरत वक्त है खुदा के कलाम का। और आपने मुझे नहीं सुनना, आपने खुदा के कलाम को सुनना और बड़े ध्यान से कि खुदावंद हमसे क्या कहना चाहते हैं। खुदावंद क्या कहना चाहते हैं हमसे? कलाम क्या बयान करता है? कलाम ये बयान कर रहा है, और खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया। जब खुदा बाप ने जब इंसान को बनाया, यानी कि आदम को जब उसने बनाया, उसने मिट्टी से उसको बनाया, ज़मीन में से मिट्टी ली और आदम को बनाया और उसके नथनों में, उसकी नाक में ऐसे उसके अंदर सांस फूंकी। उसके नथनों में, कलाम कहता है, उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। मतलब कि उसके अंदर जब सांस को डाला गया, फूंका गया उसको, तो ही इंसान जो है वो जीती जान हुआ। मतलब कि वो जिंदा ऐसे मिट्टी में उसने जान डाली और वो मिट्टी का पुतला जो था वो उठा, सीधा खड़ा हुआ और वो सांस उसने जब ली गया तो ही वो सीधा खड़ा हुआ और वो चलने फिरने लगा। उसे इख्तियारात दिए गए, वो फल सब्जियां खाने पीने लगा। उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। अब कोई मुझे ये बता दे कि बाइबल में ये लिखा है कि किसी पीर फकीर ने एक इंसान बनाया और उसके नथनों में
ज़िंदगी का जो है वो दम